किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों आज हम फिर से ग्वार के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, ग्वार भाव के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। और आज इस चर्चा का विषय रहेगा केवल और केवल हरियाणा का ग्वार। ये क्यों रहेगा? क्योंकि 24, 25 और 26 3 दिन लगातार से मैंने हरियाणा का भ्रमण किया है। संपूर्ण हरियाणा का ग्वार बेल्ट हो, चाहे वो धान बेल्ट हो और चाहे मूंग और मोठ बेल्ट हो, संपूर्ण हरियाणा बेल्ट की जानकारी प्राप्त करके आज ये शनिवार को वीडियो अपलोड किया जा रहा है। आप ये सोचेंगे आप इतना कैसे घूमे? मैं कोई घूमने नहीं गया। मैं जींद में किसान ट्रेनिंग में भाग लेने के लिए गया था। किसानों को ट्रेनिंग लेने और देने के लिए जागरूक करने के लिए गया था। जो 2-3 वीडियो मैंने इस चैनल के ऊपर सबूत के तौर पर अपलोड कर रखे हैं, जो लगातार जींद से किए गए हैं। और जींद में जो मैंने बोर्ड के ऊपर किसानों को जो बताया है वो आप सुन भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और सबूत के तौर पर देख भी सकते हैं। क्योंकि आपको वास्तविकता पता चले कि वास्तव में ही मैं जींद, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, भिवानी तमाम एरिया में घूम के आया हूं। और उस आधार के ऊपर आज ग्वार का सर्वे आपको बताने जा रहा हूं। मैंने एक लड़ाई शुरू कर रखी है और जिसका नाम है ग्वार भाव की लड़ाई। और किसान को जागरूक और सचेत और सावधान करके इस लड़ाई में जब तक विजय हासिल नहीं होगी, इस कारगिल की चोटी को जब तक मैं फतह नहीं कर लेता, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। मुझे पता है मेरे किसान भाई, मेरे व्यापारी, मेरे देश के उद्योग इस ग्वार भाव की लड़ाई में स्वाह होते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं। मैं इन्हें सबको जवान समझता हूं और इनका बलिदान भी समझता हूं। साथियों, जिन जिन व्यापारियों के, जिन जिन किसानों के, जिन जिन उद्योगपतियों के जो ग्वार भाव में नुकसान हुआ है और जो आपने अपनी मेहनत की कमाई का एक एक पैसा नुकसान के तौर पर बलिदान किया है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये आपके खून का एक एक कतरा है, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। यह भारतीय खून का कतरा व्यर्थ नहीं जाएगा साथियों। परंतु कुछ आदमी, मैं किसी का नाम नहीं लेता, कुछ ये कह रहे हैं होना है तो होने दो, हम तो खेल देखो। उन खेल देखने वालों को मैं बता देना चाहता हूं, जिन जिन मेरे भारतीय किसानों, मेरे भारतीय व्यापारियों, उद्योगपतियों ने जो ग्वार के नुकसान के रूप में अपने खून का एक एक कतरा स्वाह किया है, उन्हें याद करके बोलना चाहिए कि आज इस ग्वार ने क्या पोजीशन खड़ी कर दी है। मैं बता दूं कि संपूर्ण हरियाणा में जो पोजीशन सामने निकल के आ रही है साथियों, बहुत पहले मैं ये कह चुका हूं कि पुराने ग्वार की पूजा करो और मौज करो। मैं ये भी कह चुका हूं कि जो बड़े बड़े ऑपरेटर फलाना धिकड़ा घूम रहे हैं वो किसी और धंधे का शुरू कर दे। आज जो भाव बाजार के अंदर ग्वार के दिखाई दे रहे हैं वो अच्छे से अच्छे ग्वार में किसान को हैरो चलाने पर मजबूर कर रहे हैं। जहां 20, 30, 50 किलो ग्वार निकलना चाहिए था, वो किसान उस 50 किलो ग्वार के लिए उस कंबाइन मशीन को 3,000 रुपए नहीं दे रहा है, वो हैरो चला रहा है। जिस एरिया में पानी का भराव हुआ उसमें एक भी फड़ी नहीं है। चरखी दादरी लोहारू साइड के अंदर मैंने देखा 5-5 फुट लंबा ग्वार जो क्विंटल और 1.5 क्विंटल प्रति एकड़ का निकलने से ज्यादा क्षमता नहीं रखता। सिरसा क्षेत्र का मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो 6 क्विंटल ग्वार निकलना था, जो 5 और 5.5 क्विंटल ग्वार निकलना था, वह 2.5 और 3 क्विंटल ग्वार निकल रहा है। जिस ग्वार मैंने पहले बताया कि 15% ग्वार की बिजाई अगेती है और वो सुंदर पैदावार देने की क्षमता रखती है, परंतु अब की बार ऐसा नहीं हुआ है। 75 ग्वार अभी तक किसान ने निकालना शुरू नहीं किया है, वो सूख कर तैयार नहीं हुआ है। वो दिखाई दे रहा है कि 1.5 क्विंटल हो जाएगा, परंतु साथियों जो हालात अगेता ग्वार कर रहा है कि जो 5.5 का 2.5 पर आ गया, तो आप हिसाब करके देख लें कि जो क्विंटल 1.5 क्विंटल दिख रहा है वो 50 और 60 किलो पर आएगा। हरियाणा क्षेत्र के अंदर मैं बात बिजाई की करूं, मैंने पहले भी बता दिया था
कि सिरसा जिला का नाथुश्री चोपटा ब्लॉक सबसे टॉप चले बिजाई के अंदर चला है। जो चरखी दादरी तक जाइए, महेंद्रगढ़, भिवाड़ी, जींद, हिसार, जहां जहां ग्वार क्षेत्र के रूप में कम पानी का इस्तेमाल करके खेती की जाने की कोशिश की जाती है, वहां ग्वार की बिजाई क्लियरिटी केवल 20% तक पहुंचने की संभावना है। मैं पहले 25-30 बता रहा था, क्योंकि मैं उस एरिया में गया नहीं था, मैं किसानों से ही बात कर रहा था। परंतु मैं अब गया हूं तो मुझे पता चला है कि नरमा, कपास, बाजरा, मूंग, मोठ, इन सब फसलों को महत्वता ज्यादा दे करके ग्वार को पीछे धकेल दिया गया है। मैं ये भी बता दूं कि जहां पानी भरा है वहां कंबाइन मशीन नहीं जा सकती, ना ही उस ग्वार के एक फड़िया काड़ा गोचा खड़े है। जहां पानी सूख गया है वहां कंबाइनें चल रही हैं। चोपटा, सिरसा, जो आदमपुर एरिया जो भी है ग्वार बेल्ट में आता है, वहां भी कंबाइनें चल रही हैं। उन कंबाइनों में जो अगेत्य ग्वार का उतारा आ रहा है वो केवल मंडी, आदमपुर, सिरसा क्षेत्र के अंदर तो 2.5-3 कुंटल का आ रहा है। परंतु जो हिसार बेल्ट और आगे जाते रहते हैं चरखी दादरी तक, वहां पर यह घटकर 1 और 1.5 कुंटल का आ रहा है। केवल 1-2% खेतों के अंदर 2.5-3 कुंटल प्रति एकड़ का उतारा आ रहा है, और वो बेहद ही मजबूत और अच्छे खेत हैं। मैं आपको बता दूं और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो बलिदान किसानों ने, व्यापारियों ने, उद्योगपतियों ने अपने नुकसान के तौर पर इस ग्वार को दिया है, अब की बार यह बलिदान मुझे लगता है कि देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि माल मंडियों के अंदर नया सफेद माल दिखाई नहीं देगा। साथियों, मैं लगातार एक रिपोर्ट किसान को ग्वार भाव के बारे में दे रहा हूं। मैं नेगेटिव विचारों के आदमियों से यह बात कहना चाहता हूं कि आप 1.5 और 2 करोड़ बोरी पैदा कर रहे हो, आप 4 और 5 करोड़ बोरी पैदा कर रहे हो, आप 10 और 20 करोड़ बोरी पैदा, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आपका कंप्यूटर है, आपका कागज है, आपका फोन है, आपका व्हाट्सएप है, आपका सब कुछ है, जो मर्जी लिखिए। परंतु आज जो भाव किसान को आप दे रहे हो, जो 3200 और 3000, 3500, 3800, 4200 और 4500 रुपए के भाव ग्वार के मिल रहे हैं, उन भाव के अंदर यदि आप ग्वार खरीद के स्टॉक करोगे, ये नोट कर लेना, वो किसान अन्नदाता की कमाई है और उसकी आत्मा इतनी रो रही है, मैं आपको ये बात बता नहीं सकता। मैंने किसानों से बात की है, और जिन व्यापारियों का माल आप मंदे भाव में कटवा रहे हो, क्योंकि इसमें 2 खेल खेले जा रहे हैं। पहला खेल, किसने बेचारे ने, व्यापारी ने ग्वार किसी गोदाम में लगा दिया और उसके ऊपर लोन ले लिया। अब लोन के भरने के लिए उसको डंडा लगाया जा रहा है, या तो लोन भर या माल दे दे। कुछ बड़े बड़े लोगों ने छोटे व्यापारियों और किसानों से ने जो माल गोदामों में लगाया उन पर फाइनेंस कर दिया। अब उनको लठ दिया जा रहा है कि या तो माल छोड़ या पैसे दे। और एक वीडियो मैंने अपलोड किया भी था। साथियों, दुआ अच्छी नहीं होती, किसी की दुआ लग जाएगी। ये खून पसीने की कमाई जो बाजार में इस तरह से लूटी जा रही है। मैं केवल हरियाणा की बात कर रहा हूं कि अब की बार जो हरियाणा के अंदर ग्वार की हालत देखी गई है, जो ग्वार फसल की हालत देखी गई है, तो ना ही बजेगा बांस और ना ही रहेगी बांसुरी। वो दिन चले गए जब चिड़िया चुग गई खेत, वो ट्रक भरने वाले नहीं है। क्वालिटी मैं बता देना चाहता हूं कि जितना भी ग्वार आएगा उसके 20-25% क्वालिटी ऐसी आएगी उसमें गम दिखाई नहीं देगा। ढूंढते रहना, गम नहीं मिलेगा। 15% वैरायटी ऐसी आएगी जिसका दाना चपटा होगा, चूरी में काम आ जाएगा। पर तो 50% वैरायटी ऐसी आएंगी जिसमें 80% काला और 20% सफेद देखने को मिलेगा। ये बात मैं बहुत पहले कह चुका हूं। एक महाशय जी जो मेरे मित्र हैं, उनके एक प्रश्न का उत्तर भी दे चुका हूं। उन्होंने पूछा था कि अब की बार क्वालिटी कैसी आएगी। मैंने ये बताया था
पिछले साल जो क्वालिटी आई उस क्वालिटी के अंदर 80% सफेद और 20% काला था, परंतु अब की बार उल्ट हो चुका है। 80% काला और 20% सफेद ग्वार मिलेगा। दूसरी बात, अब की बार जिन खेतों के अंदर पानी भरा हुआ है, भारी भरकम एरिया में हुआ है, हिसार घग्गर ड्रेन ने बहुत ज्यादा लाखों एकड़ जमीनें तबाह कर दी हैं, उन सभी एरिया के अंदर ग्वार की चापड़ बन चुकी है, उसका कुछ बढ़ने वाला नहीं है। जो पशुओं के लिए चूरी बनती है, जो किसे में मिलाकर गांव में दुकानों पर आम मंडियों में बेची जाती है, उस और अनाज के साथ मिलाकर उसको चलाना पड़ेगा। यह हालत आज ग्वार की प्रकृति ने बना दी है। और ये क्यों बनाई है प्रकृति ने? ये इसीलिए बनाई है कि कुछ लोग खेल देखना चाहते थे, तो देख लो खेल। आज ग्वार गम और ग्वार उद्योग को संपूर्ण रूप से खत्म करने की साजिश इस देश में चली आ रही है। कोई बोलने वाला नहीं है। संगठन में बनाने की कोशिश कर रहा हूं, आवाज उठाने की कोशिश कर रहा हूं, सरकार से भी विनती निवेदन करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, परंतु किसी भी ग्वार के किसान में, ग्वार के कारोबारी में, ग्वार के उद्योगपति में ये हिम्मत नहीं रही कि आप सरकार के सामने बोलकर ये इस प्रश्न का उत्तर पूछिए कि आपने एक बात कही थी कि हमें ग्वार की आवश्यकता नहीं, हमें मूंग और मोठ की जरूरत है, हमें विदेशी मुद्रा की जरूरत नहीं, हमें मूंग और मोठ हमारी जनता को खिलाना है। तो आपको मूंग और मोठ की जरूरत है। मैं बता देना चाहता हूं, क्या मूंग मोठ की जरूरत आपने पूरी कर ली? क्या मूंग मोठ खरीद लिए? आज किसानों के मूंग मोठ भी पिट रहे हैं, परंतु खैर मूंग मोठ की बात अलग है। परंतु उस सरकार से उन्हें यह पूछना चाहिए कि आपको मूंग मोठ मूंग मोठ सरसों चना और परंतु ग्वार के किसान कहां जाए, ग्वार के व्यापारी कहां जाए, ग्वार के उद्योगपति कहां जाए? करोड़ों आदमियों की जिंदगी इस ग्वार भाव में, ग्वार जिन्स के साथ जुड़ी हुई है। मत बोलिए, अकेला बोलता रहूंगा, लड़ाई लड़ता रहूंगा। और यह भी बता दूं, ये लड़ाई उसी दिन बंद होगी जिस दिन किसान को ठीक भाव मिलेगा, व्यापारी के घर ठीक से उज्ज्वला होगा, उद्योग को उज्ज्वल मिलते हुए लाखों आदमियों को रोजगार मिलेगा। उसी दिन ग्वार भाव की लड़ाई आपका धन्यवाद करते हुए बंद होगी। अब जब तक ये लड़ाई जारी रहेगी, खेल देखने वाले खेल देखते रहेंगे, हम पीछे हटने वालों में नहीं है। हमने संघर्ष की शुरुआत की है, कारगिल की चोटी फतेह करके रुकेंगे साथियों। साथ दें ना दें, झूठा ब्लेम लगाएं ना लगाएं, वो आपकी मर्जी। मैंने हरियाणा के ग्वार फसल की संपूर्ण रिपोर्ट आपके सामने पेश की। अगले वीडियो में मैं हरियाणा के उत्पादन का एक एक दाना आपको बता दूंगा। ये मैंने हर जिले में, मंडियों में भी, गांव में भी किसानों की ड्यूटी लगा के आया हूं कि आप अपने 2-4 गांवों का सर्वे करके मेरे को बताएं। मंडियों में किसान हितैषी लोग बसते हैं, रहते हैं, दुकानदार कमीशन एजेंट भी हैं। मैंने उन्हें भी कहा आप कुछ आकलन करके बताना, आने वाले समय में जो रिपोर्टें आएंगी वो रिपोर्टें ग्वार उत्पादन के बारे में इस वीडियो पर आप तक पहुंचा दी जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूं, यदि आपको साथ देना है तो दे दें, न देना है तो ना दें, परंतु ये किसान, व्यापारी, मजदूर और ग्वार के उद्योग की लड़ाई जारी रहेगी। और जो मेरे पास रिपोर्ट आएगी सोशल मीडिया के ऊपर उजागर की जाएगी। कोई इसमें दोहराए कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि सरकार ने, हमारे भारतीय संविधान ने सच्चाई बोलने का अधिकार हर एक नागरिक को दिया है। मैं किसी पर ब्लेम नहीं लगा रहा, बेचने रखने की बात नहीं कर रहा, स्टॉक करने की बात नहीं कर रहा। मुझे इस बारे कोई मतलब नहीं है। आप बेचें, रखें, स्टॉक करें, न करें, खेल देखें, न देखें, परंतु जब तक भाव ठीक नहीं मिलेंगे, किसान को जागरूक और सावधान करने के लिए लड़ाई जारी रहेगी। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए, यदि आप इस चैनल के साथ जुड़ करके इस लड़ाई की कामयाबी हासिल करने के सदस्य बनना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, इसकी सदस्यता को बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करके ग्वार के उद्योग को, ग्वार की जिन्स को और ग्वार की फसल को बचाने का काम करें। जय हिंद।